हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी बाउंड यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 10 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। 10 मई सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में सभी 25 प्रश्न मिल गए हैं जो कि आपके जीके जीएस और करंट अफेयर में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी साथियों का 10 मई सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी इस वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। 10 मई सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो 10 मई सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कथकली के बारे में। तो जो कथकली है, ये भारत के केरल राज्य का क्या है, लोक नृत्य है। तो केरल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, डेली शिफ्टों में एक क्वेश्चन आपसे नृत्य से पूछा जा रहा है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट नृत्य वो आप जरूर कवर करके जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। ठीक है, बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध की, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक बता दिए हैं जो नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भारत में कौन सा है, मेघालय में मासिन राम है। ठीक है दोस्तों, तो मेघालय में मासिन राम इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। बात करते हैं मीराबाई चानू के बारे में। तो जो मीराबाई चानू हैं, ये भारोत्तोलन से संबंधित है। तो भारोत्तोलन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए ध्यान में रखिएगा, जो सानिया मिर्जा है वो टेनिस के खेल से संबंधित है। साइना नेहवाल बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। सरेना विलियम्स ये आपके टेनिस के खेल से संबंधित है। पंकज आडवाणी ये आपके विलियर्ड्स से संबंधित है। ब्लैक पर्ल जो कि आपके फुटबॉल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है और उनसे संबंधित खेल आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सतरिया डांस को किसने शुरू किया। तो सतरिया डांस को संत श्रीमंता शंकर देव ने शुरू किया था, जो कि असम से हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। देखिए दोस्तों, चोल काल में ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। ठीक है, तो आज आपको ऑप्शन में ब्रह्मदेय दिया गया था, तो ब्रह्मदेय इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संथाल जनजाति किस क्षेत्र में है। संथाल जनजाति उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। और ये किन किन राज्यों को कवर करती है, तो ये झारखंड में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, बिहार और असम में क्या है, संथाल जनजाति पाई जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में। देखिए दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अगर आपसे भाग पूछा गया था तो ये भाग 3 में है, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 12 से लेकर 35। मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान का भाग 3 संबंधित है, जिसे मैग्ना कार्टा के रूप में भी वर्णित किया गया है। और कितने आपके मौलिक अधिकार बताए गए हैं, तो 6 बताएंगे। कौन कौन सा, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंका था। देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो कर प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। तो आपसे डिस्टेंस पूछी गई थी, तो ये थी 87.58 मीटर, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि छापचर कूट
जो कि एक वार्षिक फसल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? छप्चर कूट जो कि एक वार्षिक फसल उत्सव है, ये भारत के मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। तो मिजोरम इस क्वेश्चन का क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो मुंबई इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर था। जितने भी आपके प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है जरूर कवर करके जाइएगा। डेली शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्थानांतरित खेती को कहाँ झूम खेती के नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित खेती को झूम खेती के नाम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जाना जाता है। तो आपसे क्षेत्र पूछा गया था, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक है किरण देसाई। ठीक है, तो किरण देसाई इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर कहाँ है? तो पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि लगभग बराबर होती है ये भूमध्य रेखा पर होती है। तो भूमध्य रेखा इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा का कितना प्रतिशत से मंत्रिमंडल का सदस्य होता है? तो इसका परसेंटेज पूछा गया था, तो ये होता है आपके 15%। ठीक है, तो 15% इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। ठीक है, तो 206 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। शिशु में स्टार्टिंग टाइम में कितनी होती है? 300, खोपड़ी में 29, चेहरे में 14 और कान में 6, कशेरुकदंड 33 होती है और पसलियाँ कितनी होती है? 12 जोड़ी होती हैं। तो ये सब आप नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी खिलाड़ियों में डोपिंग टेस्ट करवाती है? तो ये करवाती है NADA। ठीक है, NADA इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2021 का इसकी जनगणना जो कोविड-19 के कारण नहीं हुई थी, सबसे पहले किस वर्ग की जनगणना होनी थी? तो इसमें सबसे पहले EWS वर्ग की जनगणना होनी थी। ठीक है, तो EWS वर्ग इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टैंड अप योजना किसके लिए शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 5 अप्रैल 2016 को की गई थी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा उर्वरक नहीं है? देखिए दोस्तों, यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड के उर्वरक है और इनके अलावा आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था वही इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रवास के कारण क्या है? तो भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण क्या प्रवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन थे आशा भोसले, अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़, सोनू निगम। ठीक है, वो क्या यही एग्जैक्ट ऑप्शन थे और इसका आंसर क्या रहेगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और एग्जैक्ट क्वेश्चन भी कमेंट कीजिएगा। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आइए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।